इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा रहने वाला है। आज यूपी में गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन में शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे महोली, सीतापुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 3 बजे श्रावस्ती में युवा मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा रहने वाला है। उनके दौरे के मद्देनजर खास तैयारियां की गई हैं गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती में, जहां पर वो पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे महोली, सीतापुर में जनसभा करेंगे और दोपहर 3 बजे श्रावस्ती में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी आज यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ के नामांकन में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे महोली, सीतापुर में जनसभा करेंगे और 3 बजे श्रावस्ती में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके दौरे के मद्देनजर क्या कुछ जानकारी? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे की, तो आज उनका उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का दौरा है। अगर हम बात करें इस दौरे का जो प्रस्तावित समय है, तो 10 बजे वो गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी पारसनाथ राय हैं, उनका जो नामांकन है, उस नामांकन में वो आज सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही अगर बात करें दूसरे जिले की, तो जो समय है वो 1 बजे का सीतापुर का है। सीतापुर के महरौली में जो बड़ी जनसभा है मनीषा, उस बड़ी जनसभा को पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें 3 बजे की, तो 3 बजे श्रावस्ती में जो युवा सम्मेलन, जो युवाओं का जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरी तरह से सम्मिलित होंगे। तमाम जो युवा हैं, उनके बीच में जाकर जो संवाद है वो स्थापित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर बात करें मनीषा, अगर पुष्कर सिंह धामी की, तो उनका उत्तर प्रदेश से पुराना नाता रहा है। और अगर बात करें राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो साफ तौर पर एक पुराना नाता पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश से। और अब जब बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। हालांकि आज अगर बात करी जाए, तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में उनका दौरा, और 3 जिलों में दौरा के दौरान जो गाजीपुर में जो प्रत्याशी पारसनाथ राय है, उनके साथ में वो नामांकन प्रक्रिया में पूरी तरह से सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही जो जनसभाएं हैं, उन जनसभाओं को संबोधित करने के साथ में कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बनाने का प्रयास है, वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस पूरे लोकसभा के चुनाव की मनीषा, तो साफ तौर पर चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, या फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हो, तो लगातार उनके जो दौरे हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें युवाओं की मनीषा, तो निश्चित तौर पर इस लोकसभा के चुनाव में युवा एक निर्णायक लड़ाई में कहीं ना कहीं साथ निभाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ यही एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाने के साथ साथ जो युवा है, उस युवा को भी अपने खेमे में शामिल करने का जो पूरा प्रयास है वो करती हुई दिख रही है। शायद यही कारण है कि आज पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, और कहीं ना कहीं बात की जाए अगर युवा में एक बड़ा क्रेज पुष्कर सिंह धामी का देखने को मिलता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो युवा मोर्चा सम्मेलन है, उस युवा मोर्चा सम्मेलन में पुष्कर सिंह धामी आज तमाम जो मूल मंत्र है, तमाम जो समीकरण है, वो साधने का प्रयास करेंगे लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मनीषा। बिल्कुल अनिकेत, तो आज जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 जिलों का दौरा है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाएं हम काफी ज्यादा चाक चौबंद तो देख पा रहे हैं। लेकिन अगर श्रावस्ती की हम सियासी समीकरणों की बात की जाए, तो यहाँ के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हुए, जनता का क्या कुछ मूड? देखिए मनीषा, अगर बात करें सियासी समीकरणों की, तो ये जरूर है कि सभी राजनीतिक दल ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि चाहे जातिगत समीकरण साधना हो, या फिर तमाम जो विकास के एजेंडों पर बात करनी हो, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार पूरी तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए लोकसभा के चुनाव का। जहां विपक्ष की अगर हम बात करें मनीषा, तो विपक्ष इंडी गठबंधन एक बड़ा गठबंधन बनाए, 27 से 28 उसमें घटक दल है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, और भी तमाम बड़े दल है। और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार केंद्र की सियासत में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया जाए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी पूरी चाल के साथ आगे बढ़ रही है, तो जरूर जो निर्णायक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अंतिम छोर पर पहुंचने वाली है। हालांकि 3 चरणों का मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान वो भी बाकी है। तो जिस तरह से अलग अलग फेज में जो मतदान हो रहे हैं, उस मतदान को ध्यान में रखते हुए अगर हम वोटिंग प्रतिशत को देखें, तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जरूर कम हुआ है। लेकिन अगर मनोबल की बात करें मनीषा, तो बीजेपी का मनोबल कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ली जाए, जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, या फिर पुष्कर सिंह धामी की बात करें, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, या ब्रजेश पाठक की बात करी जाए, या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चाहे संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए, तो हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ा हुआ है,
चाहे वो निचले स्तर का कार्यकर्ता हो या फिर शीर्ष स्तर का नेतृत्व देख रहा हो। तो साफ तौर पर हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी गई है कि इस बार के लोकसभा के चुनावों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हैट्रिक लगा पाए। और बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मनीषा, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रयास में है कि इस बार वो हैट्रिक लगा पाए प्रधानमंत्री पद की दौड़ पर। तो साफ तौर पर एक बड़ी निर्णायक लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतने के लिए हर छोर पर, हर कोण पर कहीं ना कहीं प्रयास करना और उस पर काम करना है। और यही कारण है कि लगातार शीर्ष नेतृत्व से लेकर उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो लगातार उस पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी अगर देखने को मिलेगा कि जो तमाम जो जनसभाएं हैं, उन जनसभाओं के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको अपने खेमे में लाने का प्रयास अलग अलग दल करते हुए नजर आएंगे। जहां कन्नौज में अगर हम बात करें तो कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी आज कन्नौज में रहेंगे। तो ये जो जनसभाएं हैं, इन जनसभाओं के माध्यम से ही कहीं ना कहीं जो युवा है, जो तमाम जो वोटर्स हैं, फिर चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या अलग अलग वर्ग के जो लोग हों, उनको अपने खेमे में लाने का प्रयास लगातार सभी राजनीतिक दलों का देखने को मिल रहा है। और आज भी ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण जनसभाएं और रैलियां हैं, उन तमाम जनसभाओं और रैलियों में बड़े जो राजनेता हैं वो आज सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे और अपने तमाम प्रत्याशियों को वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे मनीषा। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।